Can you see this? Types of health insurance. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So आई विल मैं क्या करूंगा, मैं एक कहानी सुनाऊंगा पूरी, एक बहुत बड़ी कहानी सुनाऊंगा। और उस पूरी कहानी में ये तीन चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी आपको। आज जो हम काम करेंगे वो सिर्फ ये काम होगा, सोशल इंश्योरेंस समझना, प्राइवेट इंश्योरेंस समझना और कम्युनिटी बेस्ड इंश्योरेंस समझना कि ये इंश्योरेंस क्या होते हैं। मैं एक कहानी के तौर पे इसको समझाऊंगा आपको। ठीक है, और आपको आई एम क्वाइट श्योर समझ भी आ जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा कि आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, आर वी क्लियर? यस सर। मैं चाह रहा हूँ कि सबके सब आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। ये हमने पढ़ लिया था क्या ये सब? सर 1 मिनट में पिंक करता हूँ सबको। हाँ जी। क्योंकि ये कहानी, ये हमने पढ़ा तो नहीं था कि आईआरडीए क्या होता है, कैसे बना ये तो नहीं, सीजीएचएस क्या होता है, ये सब मैंने पढ़ाया नहीं है ना अभी तो। ये तो यहीं तक ही पढ़ा था हमने सिर्फ। तो एक कहानी के बेस पे तरीके से हम समझेंगे और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, इसके बाद में आपको कभी डाउट्स नहीं रहेंगे अबाउट सोशल इंश्योरेंस, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस एंड कम्युनिटी बेस्ड इंश्योरेंस। ठीक है। शुरू करें क्या या अभी आ रहे हैं लोग?
सर शुरू करते हैं। शुरू करते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि मिस करेंगे वो लोग अगर नहीं करेंगे तो, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये बहुत आसानी से समझ भी आ जाएगा, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं कोशिश करूंगा कि आसानी से हम समझ सकें। देखो, मैं अभी छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा मैं कौन से टाइप का इंश्योरेंस बता रहा हूँ। अब क्या हुआ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप मुझे उसका आंसर दोगे, ठीक है। सपोज करो मैं एक हॉस्पिटल हूँ, ठीक है, आप एक पेशेंट हो, आप बीमार हुए, मेरे हॉस्पिटल में आए, मेरे हॉस्पिटल से इलाज कराया, इलाज कराने के बाद आप घर चले गए, ठीक है। इलाज करने के लिए आपने मुझे क्या दिया? पैसे दिए। पैसे पैसे। दिया आपने, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, मैं खुश हूं या दुखी हूं? खुश बीइंग है। हॉस्पिटल, क्यों? खुश। इनकम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। मेरा पैसा आया। बिजनेस हो आप रहा है। खुश है या दुखी हैं? दुखी हूँ। आप नहीं खुश भी सर, और दुखी भी है। खुश इसलिए क्योंकि फर्स्ट ईयर ट्रीटमेंट मिला है, दुखी इसलिए क्योंकि आपकी जेब से पैसा चला गया, जी है ना। अच्छा, जी जी। ये दो चीजें, ये दो चीज समझ में आ गई। अब एक तीसरी चीज करते हैं कि एक एक बिजनेसमैन है, वो हम तीनों के बीच में आ गया। उसने कहा अभिषेक को, बिजनेसमैन ने, कि भाई देख ऐसा है, तू एक मेरी बात सुन, तू मुझको 20,000 रुपए दे, ठीक है। और 20,000 रुपए दे, अगर अभिषेक तू बीमार पड़ता है और तू हॉस्पिटल जाके इलाज कराता है, तो उसके पैसे मैं दूंगा, उसके पैसे मैं दूंगा तुझे। तो बिजनेसमैन का नाम होगा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अब अभिषेक ने पहले पहले महीने, पहले साल जो है 20,000 रुपए दिए, और तुम अब जैसी आपने पैसे दिए, तो आपका और अभिषेक, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का और अभिषेक का, पेशेंट और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। कि अगर वो बीमार पड़े इस टाइम पर, ठीक है, तो जितना भी खर्चा होगा उस खर्चे में से 5 लाख रुपए जो है कौन देगा? हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देगी। किसको देगी? हॉस्पिटल, ठीक है। अभिषेक को कुछ भी देने की जरूरत नहीं, मतलब पेशेंट को कुछ भी देने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब दोबारा रिक्रिएट करते हैं सीन। पहले साल प्रीमियम दिया, अभिषेक बीमार ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो हॉस्पिटल दुखी है कि उसके पास कोई पेशेंट ही नहीं आया। अभिषेक खुश है कि चल अच्छा हुआ बीमार नहीं पड़ा, लेकिन अगर बीमार पड़ भी जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्यों? क्योंकि पैसा किसको देना था? हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को। थोड़ा सा वो सेटिस्फाइड था, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो खुश है, यार उसको फ्री फंड के 20,000 रुपए मिल गए, ठीक है। अभिषेक तो बीमार पड़ा ही नहीं। सपोज करो सेकंड ईयर आता है, सेकंड ईयर भी ऐसा ही होता है, अभिषेक नहीं बीमार पड़ा, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी फिर खुश हो गई, और मेरे पास कोई पेशेंट ही नहीं आया, मैं दुखी हो गया, ठीक है। तीसरा, चौथा, 5वें साल क्या हुआ? अभिषेक बीमार पड़ जाता है, ठीक है। अब अभिषेक ने तो हेल्थ प्रीमियम के पैसे दिए हुए हैं 20,000 रुपए, है ना। तो अब क्या हुआ? बीमार पड़ा, उसका खर्चा आया 4 लाख रुपए। अभी 4 लाख रुपए किसको देने पड़ेंगे? कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी को मुझको देने पड़ेंगे 4 लाख रुपए। जी मुझको मतलब मैं हॉस्पिटल हूँ, हॉस्पिटल जी। खुश, पेशेंट हम्म। खुश, क्यों? क्योंकि उसे ट्रीटमेंट मिल गया, उसका खर्चा भी कुछ नहीं हुआ। अब दुखी कौन हुआ? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ने टोटल कमाए सिर्फ 4 साल में 80,000 रुपए तुमसे, और देने कितने पड़ गए उसको? चार चार लाख लाख रुपए ठीक है। तो बहुत ज्यादा हो गया, 5 टाइम ज्यादा पैसा पे करना पड़ गया, तो इंश्योरेंस कंपनी अब दुखी हो गई। तो इंश्योरेंस कंपनी के दिमाग में आई ये बात कि यार, एक बात सोचो, मैंने सिर्फ अभिषेक को ही मैंने अपनी अपने मतलब अभिषेक के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। सपोज करो मैं ऐसे 100 लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, 100 लोगों के साथ, और सबसे 20-20 हजार रुपए ले लूं, तो कंपनी के पास कितना कितना पैसा आ गया? 100 × 20। हाँ, कितना हो गया? 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। है ना। अब उसने प्रोबेबिलिटी चलाई दिमाग में, इंश्योरेंस कंपनी की, यार ज्यादा ज्यादा क्या होगा? एक आदमी बीमार पड़ेगा, दो बीमार पड़ेंगे, तीन बीमार पड़ेंगे, ज्यादा तो बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है। सपोज करो बाय द वे 3 ही लोग बीमार हुआ और सबका खर्चा हुआ ऑन एन एवरेज 3-3 लाख रुपए, ठीक है।
तो वो अब 3-3 लाख रुपए मतलब टोटल हेल्थ इंश्योरेंस को कितना पे करना पड़ा हॉस्पिटल्स को? सिर्फ मेरे लिए मतलब तो 4 लाख आपके रुपए लिए देना सिर्फ तीन पड़ा। लाख रुपए आपके लिए हाँ। सिर्फ 3 लाख रुपए, और इंडिविजुअल के लिए 3 लोग बीमार पड़े थे, 3-3 9 लाख रुपए देने पड़े। तो हम्म। हॉस्पिटल खुश क्योंकि उसे 9 लाख रुपए मिल गए। हम्म। 100 के 100 लोग वो खुश क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीमार नहीं पड़े वो इसलिए खुश कि भैया अगर हम बीमार पड़ भी जाते तो भी कुछ नहीं होता। उनको बस सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी। और जो बीमार पड़े उनका उनका खर्चा किसने कर दिया? इंश्योरेंस कंपनी ने। इंश्योरेंस, और हाँ। इंश्योरेंस कंपनी इसलिए खुश कि भाई उसके पास तो 20 लाख रुपए आए, उसमें से 9 ही लाख खर्च करने पड़े, बाकी तो उनका प्रॉफिट हो गया। जी। है ना? हाँ जी, हाँ जी। अब क्या हुआ, ये जो बिजनेसमैन जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, इसको थोड़ा लालच जाग गया इसके मन में। इसके ओके। मन में लालच जाग गया कि यार अगर ये मुझे 9 लाख रुपए ना देने पड़ते, अगर ये भी मैं बच जाता तो मेरा और प्रॉफिट हो जाता। ठीक है। हम्म। तो क्या हुआ कि जब इनमें से जो 3 लोग बीमार पड़े, तो उसमें से हम्म। एक आदमी का क्लेम रिजेक्ट कर दिया। किसने क्लेम रिजेक्ट कर दिया? हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने। क्यों कर दिया? कह दिया कि तुमने तो ये किया था, तुमने पहले नहीं बताया कि तुम्हें कोई बीमारी है, जब तुमने पॉलिसी ली थी। तुम्हारा ये है फंडा, कुछ ना कुछ करके उसका क्या करा, उसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया। हम्म। ठीक है। अब वो पेशेंट खुश है या दुखी है जिसका क्लेम रिजेक्ट हो गया? दुखी है। क्यों दुखी है? उसका रिजेक्ट हो गया, उसको अपने पॉकेट से पैसा देना पड़ेगा। पैसे पे करना पड़ा। ठीक है। हाँ। अब ऐसे दुखी आदमी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब अगर देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए, तो ये इंश्योरेंस कंपनी का जो है, थोड़ा उसने हेर फेर किया। दो चीजें होंगी, या तो हेल्थ इंश्योरेंस वो लेगा नहीं अगली बार से, है ना? हाँ। 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 या फिर क्या होगा कि भैया ये देखेगी, ये बात देखी सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखी कि यार ये तो फ्रॉडबाजी कर रहे हैं, तो इनके साथ इसने पैसे भी दिया और इसको दिया भी नहीं। तो हाँ। भैया हाँ। हम डंडा चलाएंगे, हम देखेंगे कौन नहीं, कौन किसको, कौन चौधरी बन रहा है, हम दिलवाएंगे तुमको तुम्हारे पैसे। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक बॉडी सेटअप करी जिसका नाम था IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। जिसका काम क्या था? इंश्योरेंस को रेगुलेट करना, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट रेगुलेट करना। करना। ठीक है। हम्म। मतलब बेसिकली यही बात करनी थी कि भाई अब क्या है, अब अगर उस पेशेंट का इलाज नहीं होता, इलाज के पैसे नहीं देते, तो वो आदमी इंश्योरेंस कंपनी की कंप्लेंट कर सकता है किसको? IRDA को। और IRDA उस पर डंडा चला सकता है कि भैया इनके पैसे दो, क्यों नहीं दे रहे तुम पैसे? ठीक है। तो अब क्या होगा, IRDA कंपनी आ गई इस तरह से। सॉरी, IRDA गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारा ये काम करती है। इसके ओके। अलावा भी IRDA काम करती है कि भाई किस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को लाइसेंस देना है, क्या उनके लिए गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्या चीजें हैं ऑल। ठीक है। मैंने आपको चालू किए थे इसके नंबर। IRDA समझ में आ गया, पेशेंट समझ में आ गया, इंश्योरेंस कंपनी समझ में आ गई, और हॉस्पिटल समझ में आ गई। अब IRDA को लगा यार हम तो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम क्या ये टुच्चे मतलब टुच्चे मुच्चे लोगों के क्या, हम हम इनके क्लेम सेटल करते रहेंगे क्या? तो नहीं, उन्होंने उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक मैकेनिज्म डाला जिसको बोलते हैं TPA, थर्ड थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। अब समझो क्या है। देखो पहले क्या हो रहा था, पहले जो कंपनी, जैसे आपको HDFC अर्गो के साथ में पेशेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो पहले क्या हो रहा था कि HDFC अर्गो अर्गो ही इंश्योरेंस देने वाली कंपनी, और HDFC अर्गो ही क्लेम को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने वाली कंपनी। तो ये तो चांसेस ऑब्वियसली ज्यादा होंगे कि वो रिजेक्ट कर दे इसको, है ना? क्यों? क्योंकि कंपनी को अपना फायदा देखना है। तब सरकार ने सरकार IRDA ने एक मैकेनिज्म डेवलप करा, TPA, मतलब उन्होंने कहा एक और कंपनी आएगी अब। कौन सी कंपनी होगी? वो उन कंपनीज का नाम होगा TPAs। अब कई सारे TPAs होते हैं इसमें। उनका काम क्या होगा? उनका काम ये होगा, जैसे जो पेशेंट बीमार होके हॉस्पिटल गया, ठीक है, तो वो हॉस्पिटल जाने के बाद में अपने कागज अपनी इंश्योरेंस कंपनी को नहीं भेजेगा, वो भेजेगा थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर TPA को भेजेगा अपने कागज। TPA अपना सारा डॉक्यूमेंट देखेगा, कॉन्ट्रैक्ट देखेगा, बिल देखेगा, सब कुछ देखेगा। ये सब कुछ देखने के बाद में वो ये देखेगा कि हाँ भाई इनको पैसे मिलने चाहिए,
ठीक है, और वो क्लेम को रिजेक्ट कर देंगे या अप्रूव कर देंगे, मतलब अप्रूवल कर देंगे। अब एक बार टीपीए ने अप्रूव कर दिया तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को वो पैसे वो पैसे हॉस्पिटल को देने पड़ेंगे। समझ में आ गई बात ये आपको? हाँ जी। टीपीए क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, ठीक है, आईआरडीए क्या है, पेशेंट क्या है, हॉस्पिटल क्या है, ये कॉम्प्लेक्स समझ में आ रहा है धीरे धीरे करके अभी? ये कोई डाउट है तो बताओ प्लीज। क्लियर है नहीं सर। सर। अच्छा, चलिए। अब इसके बाद में क्या हुआ कि इन प्रैक्टिकल सिनेरियो ये क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। दो तरह से हो सकता है। एक होता है रीअम्बर्समेंट, एक होता है कैशलेस। रीएम्बर्समेंट में क्या, पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल जाएगा, इलाज कराएगा, अपनी पॉकेट से सारा पैसा देगा, अपनी पॉकेट से देने के बाद में वो बिल ले लेगा हॉस्पिटल से, उस बिल को अपना ट्रीटमेंट इलाज कराया या घर आके वो सारे बिल इकट्ठे करके वो देता है हॉस्पिटल को, और हॉस्पिटल टीपीए कंपनी को। टीपीए कंपनी सारे उनके बिल वगैरह देखती है, सब कुछ देखती है, और उनको पैसे रीइम्बर्स कर देती है, क्या पेशेंट को उसके अकाउंट में पैसे दे देती है। समझ में आ गई बात ये? दिस इज कॉल्ड रीएम्बर्समेंट, ठीक है। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या? हेलो? यस सर। जी सर। हाँ, जी क्या सर। क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है इसमें कि मतलब इस सिचुएशन में रीएम्बर्समेंट में? सर वो बिल फेक हो सकते हैं, फेक बन सकते हैं, ये प्रॉब्लम है। नहीं 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 नहीं, वो चलो वो एक अलग आगे की बात है। मैं, आप मेरी बात समझो ये, कि एक बार को पेशेंट को अपने आप से पैसा देना पड़ेगा। अब अगर बिल 10 लाख का है, उसके बाद में है ही नहीं 10 लाख रुपए, तो फिर हाँ। कैसे कैसे दे पाएगा, है ना? तो यस ये सर। बड़ी जेन्युइन सी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एक बार को तो देना ही पड़ेगा, चाहे उसको 1 महीने बाद पैसे वापस मिल जाए, लेकिन 1 महीने तक का भी तो मतलब उसके पास पैसे होने चाहिए, ठीक है। तो फिर एक नए मैकेनिज्म का इजाद हुआ जो कि था कैशलेस। अब कैशलेस कैसे होता है? अब ये कैशलेस होने की वजह से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये, ठीक है। कोई बात नहीं, हम इसे कॉम्प्लिकेटेड को आसान करके समझने की कोशिश करेंगे। अब क्या होता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल सिनेरियो बताता हूं मैं, कि प्रैक्टिकल सिनेरियो में कैसे होता है। पेशेंट गया हॉस्पिटल में, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि ये इलाज होगा, इसमें 4 लाख रुपए खर्चा होंगे। तो पेशेंट ने बोला भैया मेरे पास इंश्योरेंस है। तो हर हॉस्पिटल में एक टीपीए हेल्प डेस्क होता है, नाम ध्यान से रखना, टीपीए हेल्प डेस्क। तो पेशेंट को भेज दे रहा है, टीपीए हेल्प डेस्क पे भेज दिया जाता है। वो किस लिए है? वो इसलिए है क्योंकि देखो, आपको एज अ पेशेंट नहीं पता कि मुझे कौन से डॉक्यूमेंट किसको भेजने हैं। तो हर हॉस्पिटल ने अपने हॉस्पिटल में कुछ एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, जिनका काम ही सिर्फ ये है, डेली टीपीए वाले पेशेंट्स के डॉक्यूमेंट्स लेना, और उन टीपीए वाले डॉक्यूमेंट्स को पेशेंट के बिहाफ पर इंश्योरेंस कंपनी को भेजना, मतलब सॉरी, टीपीए को भेजना। अब टीपीए सारे डॉक्यूमेंट्स उनके चेक करेगा, ठीक है, जो एक्चुअल टीपीए है वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगा, और वो फिर उसका अप्रूवल देगा किसको? टीपीए हेल्प डेस्क को। टीपीए हेल्प डेस्क हॉस्पिटल के बिलिंग डिपार्टमेंट को बता देगा कि भैया इनका अप्रूवल आ गया है, और वो जो टीपीए ने बोला है कि हाँ भी अप्रूवल आ गया है। तो जब अप्रूवल आ गया है तो बिलिंग वाले क्या करेंगे कि भाई पेशेंट को जाने दो, ठीक है, इनके पैसे हम इनके इनके इंश्योरेंस कंपनी से ले लेंगे। किससे ले लेंगे? इंश्योरेंस कंपनी से। क्यों? क्योंकि टीपीए ने उसका अप्रूवल दे दिया है। आगे बात समझ में आपको? और यस सर। फिर क्या होगा, हॉस्पिटल क्या है, वो डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनी के पास भेज देगा, फिर इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को उतना पैसा दे देगी। ये हो गया कैशलेस मैकेनिज्म। तो समझ में सर आया कि नहीं आया? ये डेस्क पे जो एम्प्लॉयज बैठे होते हैं, ये हॉस्पिटल के खुद के एम्प्लॉयज होते हैं, टीपीए के बिल्कुल, रिप्रेजेंटेटिव्स हॉस्पिटल नहीं के होते हैं। खुद हाँ, टीपीए के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते, ये हॉस्पिटल के खुद के एम्प्लॉयज होते हैं।
जिनका रेगुलरली टीपीए के एम्प्लॉयज के लिए टीपीएस के साथ में कोऑर्डिनेशन होता है रेगुलरली। तो सर ठीक है, ये इनका हॉस्पिटल के। बेसिकली काम सिर्फ ये हो हाँ तो सर इनका बेसिकली काम सिर्फ ये हो गया कि ये पेशेंट से इंश्योरेंस पेपर लेंगे और उसे फॉरवर्ड कर देंगे टीपीए को, ये खुद हाँ उसे एनालाइज नहीं करते। हाँ, सुनिए, अब उसमें भी क्या होता है, अब इसको भी और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। बेसिकली क्या है, पेशेंट को उतनी डिटेल्स नहीं पता है, तो पेशेंट के बिहाफ पे पेशेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, हॉस्पिटल का बिल्स ले लिए, और डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट किया है वो ले लिया। ये इन तीन चीजों को मिक्स करके टीपीएस को भेजते हैं। अब टीपीए कंपनी में वहां के डॉक्टर बैठे हैं, वहां के सब डॉक्यूमेंट्स चेकिंग के लिए बैठे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए, और उन डॉक्यूमेंट्स और उन सब चीज के मेडिकल ट्रीटमेंट और उन सबको देखने के बाद में, मतलब या तो वो अप्रूव कर देंगे, या कभी कभी वो क्वेरी रेज कर देते हैं कि भाई ये ट्रीटमेंट क्यों हुआ, इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी, ये क्यों हुआ, तो वो क्वेरी रेज कर देते हैं। फिर उसकी क्वेरी क्या है, हॉस्पिटल का टीपीए हेल्प डेस्क देता है उसकी क्वेरी का जवाब। कैसे देता है, अगर तो खुद छोटी मोटी क्वेरी होती है तो वो खुद ही आंसर दे देते हैं उसके। अगर कोई बड़ी क्वेरी होती है तो वो हॉस्पिटल में डॉक्टर से लिखवा लेते हैं, डॉक्टर लिख के दे देते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर की जरूरत हमें इसलिए पड़ी। ठीक है, तो टीपीए हेल्प डेस्क हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज होते हैं, जो कि हॉस्पिटल के लिए काम करते हैं, एक लाइजनिंग का काम करते हैं बिटवीन द पेशेंट एंड हॉस्पिटल एंड द टीपीएस। और वो उनकी सैलरी कौन देता है, टीपीए हेल्प डेस्क वालों की हॉस्पिटल देता है, और कोई नहीं देता, हॉस्पिटल देता है। आर बी सर क्लियर? तो फिर ये यस सर। टीपीए का बेनिफिट क्या रहता है? मतलब वो लोग जो इन बिटवीन जो एक ब्रिजिंग सिस्टम में काम कर रहा है बिटवीन द कौन किसका? इंश्योरेंस का, टीपीए का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देखो, करते अब हैं। देखो, अब एग्जैक्टली ये भी समझ लो। भाई टीपीएस का फायदा एक तो ये होता है कि भाई जो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग का काम है, अब एक्चुअल में ये किसको करना था, ये हेल्थ इंश्योरेंस को करना था, क्लेम प्रोसेसिंग का काम बोलते हैं इसको। क्लेम प्रोसेसिंग का काम उस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को करना पड़ता। अब ये काम कौन कर रहा है, टीपीए कर रहा है। तो टीपीए, भाई इंश्योरेंस कंपनी को फायदा है इस बात से कि उनको अननेसेसरी का डॉक्यूमेंट क्लेम प्रोसेसिंग का काम ही नहीं करना है। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, ये काम टीपीए। तो क्या करता है, टीपीए को हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इस बात के लिए पे करती है कि भाई तुमने इतने क्लेम्स प्रोसेस किए हैं, हम आपको इतने पैसे दे देंगे। आप समझे मेरी बात आप? ठीक है। अच्छा, तो दूसरा फिर क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, क्यों, क्योंकि टीपीए ने जिसका बोल दिया हाँ भाई इसका क्लेम प्रोसेस किया जाना चाहिए या इसका नहीं किया जाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली काम हो जाता है उनका। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, क्लेम रिजेक्शन, अननेसेसरी क्लेम रिजेक्शन भी रुक गया। ठीक है, और उस कंपनी को फायदा ये होता है कि उन्हें क्लेम्स प्रोसेसिंग करनी नहीं है। फाइनली क्या है, बस वो बता देंगे इसको पैसे देने हैं, इसको नहीं देने हैं। ठीक है, और वो उसको कम, उस हॉस्पिटल को उतने पैसे दे देंगे। समझ में आई बात? सर हाँ जी, बताइए। देखो, डाउट्स पूछ लीजिए अपने, क्योंकि ये डाउट्स हो सकते हैं आपको आ रहे हैं। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि ये एक थोड़ा डिफिकल्ट सा है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लोग समझ नहीं पाते हैं इसको। मैंने कहानी के तौर पे से बताया है। जो भी डाउट है आपके दिमाग में वो पूछ लीजिए, ताकि हम क्लैरिफाइड वे में आगे काम करेंगे। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है? अच्छा, अब देखो, कॉमन सेंस से बात सोचो, कॉमन सेंस से। ठीक है, अगर एक पेशेंट डायरेक्टली जाता है हॉस्पिटल में, ठीक है, भाई इंश्योरेंस लेने का एक और फायदा बता रहा हूं मैं। एक चीज होती है निगोशिएटेड प्राइसेस, वो मैं समझाना चाह रहा हूँ क्या होता है। ठीक है, अब एक नॉर्मल आदमी पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है, हॉस्पिटल के बेड चार्जेस हैं भैया 15,000 रुपए, डिलक्स रूम के या प्राइवेट रूम के चार्जेस है। ठीक है, 15,000 रुपये बहुत है भाई, मतलब 15,000 रुपये पे करने पड़ेंगे उनको। तो एक पेशेंट जो है जा करके हॉस्पिटल में जाके ये थोड़ा उसका, नहीं नहीं तुम 15,000 नहीं यार, मेरे से ना तुम 12,000 ले लो, वो कर सकता है क्या सिंगल पेशेंट ऐसे? तो भाई जैसे मूल भाव, जैसे हम जो मूल भाव जो वहां पे कर लेते हैं, मतलब फिश मार्केट में कर लेते हैं, या फिर हम सब्जी सब्जी खरीदने में कर लेते हैं, क्या ये मूल भाव हम हॉस्पिटल जाके कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल पेशेंट? सर हाँ या ना? नहीं। ना। नहीं कर सकते ना? अच्छा, अब देखो,
क्या हुआ, अब वही पेशेंट ऐसे 50 नहीं 100 200 पेशेंट्स ने क्या ले रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस। अब पेमेंट किसको करनी है, एक्चुअल पेमेंट किसको करनी है, वो पेमेंट करनी है अगर पेशेंट के बिहाफ पे कौन करेगा, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। आप बोलते रहो, देखो ऐसे मजा नहीं आएगा मेरे को पढ़ाने में, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, पेमेंट करेगी। आर वी क्लियर? यस सर। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी। तो अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, कंपनी ही उठ के आ जाएगी हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से बात करेगी, देख ऐसा है, हमारे पास में 100 पेशेंट्स हैं और इनका इलाज तुम्हें करना होगा, और हम तुमसे बार बार तुमसे हम बात करेंगे, लेकिन तुम एक इंडिविजुअल पेशेंट को तो प्राइवेट रूम 15,000 का दे रहे हो, लेकिन अगर मैं तो इतना बल्क लेके आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे हॉस्पिटल में करा रहा हूँ, तो भाई ऐसा है, अगर तुम 15,000 लोगे तो हम नहीं कराएंगे तुमसे इलाज, ठीक है। तो हॉस्पिटल को लगता है यार, एक साथ में 100 पेशेंट्स या 200 पेशेंट जो आ सकते थे उनको मैं छोड़ रहा हूँ, तो उसको लगता है कि चल ठीक है कोई नहीं, तुम्हारे यहाँ के जो पेशेंट जो भी इस इंश्योरेंस कंपनी के जो पेशेंट्स आएंगे, तो हम उनको 15,000 का बेड चार्जेस ना लगा के हम 12,000 रुपए के ही बेड चार्जेस लगाएंगे यार, ठीक है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, इससे क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड निगोशिएटेड प्राइसेस। अब देखो, आप एक बात समझो, जब मेरा 15,000 का रूम था, ठीक है, और 5 लाख की इंश्योर मैं मतलब, तो मैं कितने दिन में मेरे 5 लाख रुपए खत्म हो जाते हैं, मतलब सपोज करो एक दिन का 50,000 रुपये ओवरऑल खर्चा आता है, ठीक है। ठीक है, तो 15,000 के हिसाब से मतलब ये लगा लो 10 दिन के अंदर आपका 5 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे अगर आप इंडिविजुअली जाते हो। बस अब ये बात समझो कि अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू जा रहे हो, तो क्योंकि आपका पहले 15,000 था 12,000 है, तो आप 10 की जगह 12-13 दिन रुक सकते हो हॉस्पिटल में, मतलब आपका खर्चा कम हो गया। हाँ या ना, पेशेंट का खर्चा का ओवरऑल ओवरऑल क्या है, पेशेंट को ज्यादा बेनिफिट मिल गया, पेशेंट को क्यों, क्योंकि हॉस्पिटल अपने चार्जेस क्या कर दिए, कम कर दिए उस इंश्योरेंस कंपनी वालों के लिए। समझ में आ गई बात ये, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं निगोशिएटेड प्राइसेस, बोलिए। और सर वो हॉस्पिटल वाला उस इंश्योरेंस कंपनी को क्यों चार्जेस कम करेगा, क्या रीजन हो सकता है? अरे वो इसलिए कम करेगा ना यार, वो कहेगा कि भैया मेरे पास इतने सारे पेशेंट्स हैं, तुम्हारे यहाँ से इलाज करवाऊंगा मैं उनका फिर, ठीक है। तो बताओ, तुम 15,000 लोगे, 15,000 तो हम देंगे नहीं तुमको, अब बताओ तुम कितना कम कर सकते हो। हॉस्पिटल वाला ये सोचेगा यार मेरे पास इतने सारे पेशेंट्स आ सकते हैं, मेरा हॉस्पिटल चलेगा, बढ़िया चलेगा, तो एक काम करो, तुम 15 नहीं आप 12,000 दे दो पर डे के हिसाब से प्राइवेट रूम। समझ में आ गई बात, इसलिए कम कर देगा। ओके सर। जैसे आप सब्जी लेने जाते हो, अगर आप 1 किलो सब्जी लोगे तो वो वही 20 रुपए किलो के हिसाब से लगाएगा। अगर आप 100 किलो सब्जी लोगे तो वो शायद घटा करके 15 रुपए भी लगा दे आपको। ये बिल्कुल सेम बात है, ओके सर। ठीक है। एनी डाउट, आर वी क्लियर टिल नाउ? अकुलता, कैन यू हियर मी? ओके, अच्छे से समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, निगोशिएटेड प्राइसेस का समझ में आ गया। अब देखो, एक और फायदा है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का, जिसको बोलते हैं कैपिंग, जिसको बोलते हैं लिमिट, कैपिंग। अब देखो क्या है कि एक कॉन्सेप्ट है मॉरल हैजार्ड, मैंने लास्ट टाइम में बताया था, मॉरल हैजार्ड बताया था मैंने, मॉरल हैजार्ड कि आदमी का बिहेवियर जो है रेकलेस बिहेवियर हो जाता है एकदम से, ठीक है। मतलब वो ऐसे ही क्या है, क्योंकि इंश्योरेंस है तो ये भी टेस्ट कर दो, ये भी टेस्ट कर दो, वो भी टेस्ट कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ठीक है। मैं तो भाई प्राइवेट प्राइवेट में रहूंगा, डीलक्स रूम में रहूंगा, ठीक है। अननेसेसरी के जो चार्जेस होते हैं, अब क्या होती है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जब पेशेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वहां पे लगा दी, देखो हम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इलाज कराने के लिए, ठीक है। तो अब क्या है, हम आपको पर डे का जो आपका रूम रेंट है वो 5,000 रुपये ज्यादा पे नहीं करेंगे। अब सपोज करो, आपके जिस हॉस्पिटल में जाते हो वहां पर आपका 8,000 रुपये का रूम रेंट है, तो हम 5,000 रुपये ही देंगे, 5,000 रुपये के हिसाब से ही देंगे, बाकी 3,000 रुपये अपने हिसाब से आपको भरना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है,
अननेसेसरी जो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर हॉस्पिटल में जाके होता है, ठीक है, जो काम जनरल वार्ड में रह के भी ठीक हो सकता है, उसके लिए डीलक्स रूम की जरूरत नहीं है। तो उसमें क्या होगा, पेशेंट पे भी थोड़ा कंट्रोल आ रहता है उससे, कि अननेसेसरी का एक्सपेंडिचर ना करें। आर वी क्लियर? यस सर। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो आपको अब ये समझ में आ गया हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्या है, टीपीए क्या है, टीपीए क्या है, टीपीए हेल्प डेस्क क्या है, हॉस्पिटल Yes. क्या है, पेशेंट क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्या है। So health ये समझ insurance में in आ गया India. आईआरडीए क्या है, हाँ या ना? यस सर। अच्छे से समझ में आ गया। ये सारा कॉम्प्लेक्सिटीज जो मैंने आपको According to बताई है, WHO in ये है 2011, India प्राइवेट spent हेल्थ इंश्योरेंस। only जो पूरी कहानी 3.9% of the बताई है, GDP ये on प्राइवेट हेल्थ health इंश्योरेंस की sector, कहानी which है। is lowest in the ये BRICS. बेसिक कहानी मतलब है। इंडिया ने अब हेल्थ इसमें सेक्टर मैं पे बहुत सोशल और कम्युनिटी 3.9% बेस्ड ही खर्च किया ऐड था करूंगा, 2011 वो में, मैं बताता हूँ। पहले ये समझ में नहीं आया, आया कि नहीं जबकि आया? ब्रिक्स में क्या कोई था, भी स्लाइटेस्ट ऑफ डाउट हो तो प्लीज पूछना, रशिया's out of जरा pocket सा भी expenditure डाउट stood highest at किसी भी चीज। 87.9%, जबकि इंडिया का 86% आउट ऑफ पॉकेट, चाइना का 78% और ब्राजील का बहुत कम, क्लियर है सर। क्लियर है, चलो। सॉरी ब्राजील का अब 57% एंड हम चाइना, समझते हैं साउथ सोशल। अफ्रीका का सबसे कम 13.8% ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स। देखो एक बात समझो, हिस्ट्री से Health बात insurance करते in हैं। India, on the other hand, these पहले expenses क्या in होता था, developed economies आज से of US 250 and साल UK पहले, were comfortably poised at किसी की मतलब जैसे 20.9% क्या है, and मेरे को मेरी 53.1% जमीन है, respectively। मैं यूएस जमीन में में, मेरे जमीन के अंदर जो है बहुत सारा कोयला जो पड़ा हुआ है, था वो काफी कम था, मैंने यूके खुदाई में करवाई भी और कंपैरेटिवली कोयला ज्यादा। निकाला उससे। हाई पोटेंशियल फॉर ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस अब सेगमेंट इस इन इंडिया, खुदाई के अंदर बहुत होता ज्यादा क्या है, था क्यों? क्योंकि यहाँ पे कि आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर बहुत वर्कर्स थे, ज्यादा है, मैं वर्कर्स ज्यादा को है। पैसे ग्रॉस देता था, प्रीमियम ऑफ हेल्थ ठीक है, इंश्योरेंस और वर्कर्स खुदाई करते थे। खुदाई रिजन करने बाय के बाद में जो कोयला 16% निकलता था, मैं उस कोयले को फ्रॉम बेच देता था, 13 मैं 13 अपना पैसा थाउजेंड कमाता करोड़ था टू और उन 50,000। लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा देते थे। अब क्या लेकिन हुआ इसमें है, एक एक प्रॉब्लम चीज हुई, जो है डेवलपमेंट जो बीच में हो गया है, वो ये जो थोड़ा पुराना डेटा है खुदाई इसलिए मैं करने बता रहा हूँ वाला आपको। था, वो तो बीमार क्योंकि पड़ रहा इंडिया था में कि आउट वो ऑफ पॉकेट खुदाई कर रहा था, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा था, अननेसेसरी की तो गैसेस, उस आउट ऑफ अननेसेसरी पॉकेट का एक्सपेंडिचर को कम करने के उसकी लिए जान का रिस्क, तो कम उसको करने के लिए ऑक्यूपेशनल बॉटम डिजीज होने लगी। बॉटम में जो सुना लोग होगा थे, मतलब जो ऑक्यूपेशनल गरीब डिजीज लोग थे, होने लगी, उनके लिए तो ये तो बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक इंश्योरेंस चीज स्कीम है। लाई गई जिसका नाम ठीक है, था और क्या प्रधानमंत्री है, जन मैं आरोग्य अपना अपना योजना। देख रहा हूँ, मैं तो दैट खूब वाज पैसे कमा रहा हूँ, अंडर क्योंकि मैं आयुष्मान भारत। मैं तो जाकर ये खुदाई कर नहीं रहा, आयुष्मान वर्कर भारत जाके ने खुदाई कर 5 रहे हैं। लाख का वर्कर इंश्योरेंस उसके जो बाद है में एक टाइम वो बाद हर में नए इंडिविजुअल बीमार को पड़ जाते दिया, थे, हर वो मर इंडिविजुअल को जाते थे, 5 मैं लाख का दूसरे वर्कर ले इंश्योरेंस आता था, दिया। मेरा तो काम चल रहा है। और सॉरी, हर तो ये इंडिविजुअल को, बात सॉरी हर समझ में आई फैमिली को दे दिया, सरकारों को उस कि फैमिली में यार ये तो कितने भी बहुत लोग गलत हो। हो गया है। और ऐसी 11 करोड़ तो उन्होंने फैमिलीज क्या को, करा, 11 करोड़ उन्होंने टोटल फैमिलीज को उन्होंने ये हेल्थ लॉ इंश्योरेंस बना दे दिया, दी। ठीक है, ये लॉ तो बना दिया अब क्या हुआ, कि भाई बॉटम मतलब अब आप ये लगा लो उसमें कि बॉटम जो भी 2/3, कंपनी कुछ भी काम मेजोरिटी ऑफ द करा लोगों रही को, है, 50% लोगों तो लगा लो, वो तो 11 करोड़ अपने मतलब 55 करोड़ लोगों एम्प्लॉयज को तो को, वैसे मिल गया। अगर वो 140 करोड़ बीमार इंडिया पड़ की जाते पॉपुलेशन है, हैं, 55 तो करोड़ को वो उनका इलाज का प्रधानमंत्री जन सारा आरोग्य खर्चा जो है योजना में मिल कौन गया। उठाएगा? तो अब कितने कंपनी बचे, उठाएगी। लगभग अब बचे ठीक है, 85 करोड़। कंपनी उठाएगी। अब 85 करोड़ समझ में में आ गई बात? ये बहुतों ने इंश्योरेंस लिया हुआ है, कंपनी उनका बहुतों का खर्चा कुछ उठाएगी, कवर, दे आर तो कवर्ड बाय वो सम सरकार ये सम लॉ ले आएगी। सम वे और द अदर वे। अब जितनी भी प्राइवेट ठीक कंपनी है, थी, अब उनके लिए एक और चीज हो गई, बहुत प्रॉब्लम हो बहुत गई सरकारी कि भैया नौकरियों में जो हैं, अगर कोई बीमार बहुत पड़ रहा है सारे तो उसकी दे कैन बीमारी का अफोर्ड खर्चा भी एवरीथिंग, तो उन्हीं को इंश्योरेंस ही लेकर के उठाना है। उन सबने इस चीज को किया। अब कंपनी ठीक है, दो तरह की होती हैं, एक ओके। होती है प्राइवेट कंपनी, नाउ हेल्थ एक होती है इंश्योरेंस गवर्नमेंट प्रीमियम जो है कंपनी। विद टाइम और अगर ये आप लॉ देखोगे तो सब कैसे पे कैसे एप्लीकेबल ग्रो था, ग्रो कर रहा है, क्यों? क्योंकि लॉ तो लोगों बन को गया, पता चल ये रहा है लॉ कि तो नहीं, सब हेल्थ पे इंश्योरेंस एप्लीकेबल लेना है, चाहे बहुत जरूरी प्राइवेट है, अगर हम कंपनी है नहीं चाहे लेंगे गवर्नमेंट तो कंपनी है। दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम ठीक है, फॉर अस इन फ्यूचर। अब देखिए प्राइवेट कंपनी में आपको हेल्थ एक इंश्योरेंस का कंपनी जो का प्रीमियम एग्जांपल है, जो देके बताता प्रीमियम हूँ मैं आपको। कलेक्शन है, वो जैसे 32% रिलायंस, CAGR से हर साल इंक्रीज हो या रहा है, टाटा की कोई 32% कंपनी से है, पिछले तो 8 फाइनेंशियल टाटा ईयर्स की में ग्रो हुआ है। कंपनी में जितने भी 30 एम्प्लॉयज करोड़ काम लोग, करते हैं वो मोर देन टाटा 25% ऑफ द कंपनी पॉपुलेशन के gained access के some from the रिस्पॉन्सिबिलिटी health है कि insurance by अगर वो 2010। बीमार पड़ते हैं ठीक है, तो more than उनका 180 million सारा of इलाज these कौन people कराएगा? were below the poverty टाटा line। कंपनी कराएगी। ठीक है, तो ओके ऐसे ही अगर कोई सरकारी कंपनी ओके, में अगर काम आप देखोगे करता तो है, जैसे इंडियन 1952 में रेलवेज, ESI आया, जैसे कि 1954 में आईओसीएल, जैसे कि CGHS आया, ईसीएल, जैसे कि 1986 में मेडिक्लेम आया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे 1999 कि में इनकम टैक्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, हुआ, जैसे कि 2003 में मिनिस्ट्री ऑफ यशस्विनी हेल्थ स्कीम एमएसएमई, आई, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ राजीव आरोग्य स्कीम आई, ये एग्रीकल्चर, अलग अलग ये उनकी आई सारे थी, क्या हो अलग गए? अलग स्टेट्स सरकारी की आई थी। कंपनीज हो गई। अब देखो, अब इन मैं आपको कंपनी के CGHS और अंदर ESI बता देता हूँ, जो भी मेजरली यहाँ से एम्प्लॉयज आपको समझ काम में आ जाएगा करते तो। हैं, ठीक है, उनका CGHS उनका खर्चा मतलब कौन सेंट्रल करेगा?
जाएगा वो गवर्नमेंट, जो भी इंडिविजुअल, सेंट्रल जो भी गवर्नमेंट के उनकी कंपनी एम्प्लॉयज है हैं, जैसे
इंडियन रेलवेज का और खर्चा, उनके अगर फैमिली इंडियन रेलवेज मेंबर्स, में कोई काम उन करता है सबका तो एक इंडियन पूल रेलवेज बनाया का गया, उनको बोला गया वो चलो ठीक है, उस एम्प्लॉय का खर्चा कौन तुमको उठाएगा? हेल्थ इंडियन रेलवेज। इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट अब इंडियन मिलेगा। रेलवेज कौन किसका देगा पार्ट है? उसका खर्चा? गवर्नमेंट कौन ऑफ देगा? इंडिया, सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट का देगा। है। ठीक है, तो जैसे ये हो अगर गया कोई हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री में काम CGHS। करता है, डिफेंस में अब काम करता ये है, तो हो गया सेंट्रल ठीक है, गवर्नमेंट तो एम्प्लॉयज के अगर लिए। वो बीमार पड़ता है या अब उसकी ये फैमिली बात बीमार आई कि भाई पड़ती है, मतलब इनफैक्ट ये जो चीज है मैं कि बताना जो भूल गया जो लोग कि हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो गए, ना सिर्फ उस जो लोग हैं एम्प्लॉय जो का, प्राइवेट उसकी लोग हैं, पूरी जो सरकारी फैमिली का नौकरी भी में नहीं है, खर्चा कौन उनके लिए उठाएगा? कैसा होगा? कंपनी उठाएगी। उनके लिए क्या ये किया, प्राइवेट कंपनी हर में, कंपनी गवर्नमेंट को कंपनी, बोला गया ठीक है। अब जैसे भाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो एयरपोर्ट आप अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया एम्प्लॉई है उस उसकी सैलरी एम्प्लॉय में से और कुछ उसके पैसा डिडक्ट करो, कुछ पैसा एम्प्लॉय के डिडक्ट जो करो, जितने भी और डिपेंडेंट्स के ESI में फैमिली भरो। मेंबर्स हैं, उनका भी खर्चा ESI उठाओ, क्या करेगा? ठीक है। जो काम तो अब CGHS कर रहा है गवर्नमेंट ऐसे ही काम एम्प्लॉयज भी ESI करेगा। ठीक है, कि भाई मतलब मतलब दो उनके तरह के पैसे होते डिडक्ट हैं। करो, वो अपने एक होते हैं ESI को स्टेट दो, गवर्नमेंट ESI एम्प्लॉयज, अपना एक होता हॉस्पिटल है सेंट्रल बनाएगा गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज, पेशेंट्स का इलाज करेगा। ठीक है। तो अब क्या है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज और उनकी फैमिली है, सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट में ठीक है, 1 करोड़ एम्प्लॉयज, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम आर बी करने वाले क्लियर? 1 करोड़ एम्प्लॉयज, तो यस सर। घर में टोटल 4 मेंबर्स एनी होते हैं, डाउट? तो 1 करोड़ के वो 4 करोड़ फैमिलीज हो गए, 4 करोड़ लोग हो गए। 1 करोड़ एनी एम्प्लॉयज और डाउट उनके टिल नाउ? साथ में 3 और लोग, उनकी वाइफ और 2 बच्चे, नो ठीक सर। है, तो 4 करोड़ लोग हो गए। हाँ चलो। 4 करोड़ लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या हेल्थ देना है? इंश्योरेंस जो है 3 आप तरह का बताओ होता है। हेल्थ इंश्योरेंस, क्या देना है? पहला हेल्थ इंश्योरेंस है, प्रीमियम। प्रीमियम नहीं, 4 करोड़ लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्री हेल्थ केयर देना है, पहला free। हेल्थ इंश्योरेंस है सोशल, प्राइवेट, तो तीसरा है अब पब्लिक। क्या हुआ, इस सीजी इन्होंने एक और एक कंपनी बना दी जिसका नाम है CGHS, ठीक है। अब क्या करा CGHS ने, कहा कि तीसरा है भाई इन कम्युनिटी 4 करोड़ लोगों का जो सोशल हेल्थ बीमारी इंश्योरेंस। है आई थिंक उसके यहाँ से खर्चे के हम लिए ना हम नेक्स्ट देखेंगे क्लास में कैसे शुरू करना है, करेंगे, फ्री ठीक है, हेल्थ केयर हम दिलवाएंगे। क्योंकि अब वो उनकी जो जिम्मेदारी है क्या मैं है। इसको थोड़ा सा तो डिटेल में उन्होंने पढ़ूंगा CGHS ने पहले क्या और किया, यहाँ से उन्होंने नेक्स्ट बोला क्लास। कि भैया ये ठीक है, एम्स आर है, बी यहाँ क्लियर? चले एनी जाओ, डाउट टिल नाउ? ठीक है, इधर चले जाओ और दूसरे हॉस्पिटल चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बने नो हुए सर। हैं। बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो बहुत बहुत चलिए लंबी ठीक है, लाइन थैंक यू लगती है, वेरी मच। इलाज ही नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि चलो यार देखो एम्प्लॉयज का इलाज नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ टाइप कर लेते हैं, जैसे मेदांता के साथ टाइप, जैसे मैक्स के साथ टाइप कर लेते हैं, जैसे वोकहार्ट के साथ टाइप कर लेते हैं, जैसे फोर्टिस के साथ टाइप कर लेते हैं, कि भाई अगर हमारे एम्प्लॉयज बीमार पड़े तो हम क्या करेंगे, आपके यहाँ इलाज के लिए भेज देंगे, आप उनका इलाज कर देना और उन्हें घर जाने देना, उनका खर्चा हम आपको, उसका पैसा हम आपको देंगे, कौन? CGHS आपको देंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट CGHS ने ये भी बोला कि भाई कुछ हम अपने हॉस्पिटल्स भी खोल देते हैं, तो CGHS ने छोटे छोटे अपने हॉस्पिटल भी खोल दिए, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ भी टाइप कर लिया और प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ भी टाइप, ठीक है। लेकिन उसका खर्चा सारा कौन देगा? CGHS देगा। अब मुझे कॉमन सेंस से बताओ, एक कंपनी जिसका नाम है CGHS, उसके पास 4 करोड़ लोग हैं जिनका कि इलाज का खर्चा CGHS को ही उठाना है, ठीक है। तो ये गया मेदांता हॉस्पिटल के पास में, देख ऐसा है, मेरे पास 4 करोड़ लोग हैं जो में से जो जो कि हमारे यहाँ पे एनरोल है। अगर ये आपके यहाँ के इलाज करेंगे तो आप इतना पैसा कमा लोगे कि अब जिंदगी भर आपको जरूरत नहीं। अगर इसका 1% लोग भी आपके यहाँ के का इलाज करा ले, मतलब 4 लाख लोग भी आपके यहाँ आके इलाज करा ले, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, बढ़िया। लेकिन एक शर्त है, क्या शर्त? ये है कि भैया आप जो ये 15,000 रुपए का जो रूम लगा रहे हो, ये हमारे CGHS वालों के लिए आप सिर्फ 4,000 रुपए का लगाओ या 3,000 रुपए का लगाओ। तो फिर मेदांता हॉस्पिटल अपने आप में खूब सारी कैलकुलेशंस करता है कि नहीं ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ये तो फिर वो क्या करते हैं, CGHS को हाँ बोल देते हैं कि हाँ चलो ठीक है भाई, आपके इतने सारा पेशेंट बेस है आपके पास में, तो हम क्या है, जबकि वही मेदांता हॉस्पिटल जब TPA वालों से बात कर रहा था, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वालों से बात कर रहा था, तो 15,000 की 12,000 की है। क्यों? क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले कम लोग, मुश्किल से शायद मुश्किल से सो होंगे 20-30 लाख लोग होंगे बस, 40 लाख होंगे बस, 50 लाख होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। तो उनकी निगोशिएटिंग पावर कम थी। CGHS की क्या हो गई,
ज्यादा हो गई। अब इस सीजीएचएस में पैसा कौन दे रहा है? ये कंपनी सीजीएचएस। इस सीजीएचएस को पैसा कौन दे रहा है? दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही है। और ये क्लियर? इस सीजीएचएस को बोलते हैं हम सोशल हेल्थ इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि इसका इसका पैसा कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। आई बात की नहीं आई समझ में? सीजीएचएस यस सर, आ गई। जैसे अच्छे से? कहीं कोई डाउट? नहीं सर। अब एक चीज है, ऐसा ही सोशल हेल्थ इंश्योरेंस होता है जिसका नाम होता है ईएसआईएस। ईएसआईएस मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ना स्कीम। अब वो समझ ले क्या होती है। मैंने बताया था दो तरह की कंपनी है। दो तरह की कंपनी है। एक सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी में इलाज कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार के। बताओ। सरकार सरकार की। के। प्राइवेट कंपनी में किसकी है? प्राइवेट के। प्राइवेट कंपनी की है। ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी, देखो सरकार के में तो बहुत सारा पैसा होता है, ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनी का तो इतना पैसा होता नहीं है। ठीक है। तो ये प्राइवेट कंपनी वाले सरकार के पास गए कि भाई देखो ऐसा है, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। ठीक है, अब आप बताओ कि हम कैसे करें, हम तो फ्री हेल्थ केयर दे नहीं सकते सबको। तो प्राइवेट कंपनी वालों को सरकार ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, तुम टेंशन मत लो, हम एक और कंपनी बना रहे हैं, वो भी सरकारी कंपनी ही है, उसका नाम है ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो जी इसमें क्या करना होगा? तो सरकार बोलती है इन प्राइवेट कंपनी वालों को, देखो सुनो, जो भी एम्प्लॉय की सैलरी है, सपोज करो एम्प्लॉय की सैलरी है 30,000 रुपए, ठीक है, तो 30,000 रुपए में से आप क्या करना, ठीक है, 500 रुपए आप एम्प्लॉय में से या 1,000 रुपए एम्प्लॉय में से निकालो, तो 30,000 के क्या रह गए? 29,000 रुपए। और 1,000 रुपए आप भी दो, 2,000 रुपए के नाम का आप इस ईएसआई में डालो। ठीक है ना? और ऐसे आप हर एम्प्लॉय का करो। ठीक है। और ये सारा पैसा ईएसआई में बच जाए। और इन सब जो भी ये पैसे आपने डाले और उन्होंने मिलकर डाले, इन सबको एक ईएसआई कार्ड दे दो। अगर ये और इनकी फैमिली में कोई भी बीमार पड़ता है तो ये कार्ड लेकर के ये ईएसआई हॉस्पिटल पहुंचे। ठीक है। ईएसआई का हॉस्पिटल का कार्ड दिखाएं। अब ये ईएसआई हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि वो उनका इलाज कैसे करें, चाहे तो अपने ही हॉस्पिटल में इलाज कर दें, चाहे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से टाई अप करके उनसे इलाज कराएं। ये जिम्मेदारी ईएसआईएस की। समझ में आ गया हमको? सर मतलब सर ये तरीके दोबारा समझा दिए एक दफा। हाँ, एम्प्लॉय का कैसे, मतलब एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और हाँ देखो, सरकार भी मतलब। दोबारा दोबारा, एक प्राइवेट कंपनी ने एक एम्प्लॉय को रखा, उसकी सैलरी थी 30,000 रुपए। ठीक है। अब सरकार ने बोला कि भैया तुमको उनको फ्री हेल्थ केयर देना है, पर उनके पास प्राइवेट कंपनी के पैसे नहीं थे। सरकार ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम एक कंपनी और खड़ी कर रहे हैं, उसका नाम है ईएसआई। उसमें आपको क्या करना है, उस एम्प्लॉय की 30,000 रुपए सैलरी है, तो उसमें से 1,000 रुपए काट के प्लस 1,000 रुपए अपने पास से, तो उस हॉस्पिटल उस कंपनी को वो एम्प्लॉय कितने का पड़ा? 31,000 रुपए का, क्योंकि 1,000 रुपए इसको भरने पड़ेंगे, इसके ब्याह पे ईएसआईएस में भर दो। ठीक है। और उस एम्प्लॉय को ईएसआई का कार्ड दे दो, और जब भी ये बीमार पड़ेगा ये ईएसआई का कार्ड लेकर हॉस्पिटल, ईएसआई के हॉस्पिटल पहुंच जाए। अब ईएसआई हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि इस पेशेंट का इलाज कराए, इस पेशेंट का इलाज कराए, चाहे वो अपने हॉस्पिटल में कराए, चाहे वो किसी हॉस्पिटल से टाई अप कराए, तो उसकी समझ में आई बात? जी यस सर। सर। लेकिन ठीक है। उसमें कुछ कैपिंग कैपिंग रहेगा क्या सर? हाँ हाँ, वो सब रहेगा, वो सब रहेगा बिल्कुल। जैसे जैसे क्या है ना, अननेसेसरी का ट्रीटमेंट ना हो, वो सब वो ईएसआई देखेगा ना अपने आप। देखो ईएसआई अपने आप में एक हॉस्पिटल है, वो जानता है कैसे करना है। ठीक है। सर ईएसआई फुल फॉर्म मतलब एम्प्लॉय क्या है? स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ओके।
एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। स्टेट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एम्प्लॉय ओके मतलब एम्प्लॉय जितने भी एम्प्लॉयज है उन सबका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम बनाई, इंश्योरेंस की स्कीम बनाई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। और ये प्राइवेट कंपनीज में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं ये उनके लिए होता है। ठीक है, ओके ओके समझ में आ गई बात ये? मोटा मोटा देखो समझ में आ गया है तो यही सोशल हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है। सीजीएचएस आता है, ईसीएचएस अलग होता है, वो भी बता देता हूँ मैं, मतलब वो भी सेम फंडा सेम ही है। ईएसआईएस समझ ठीक है। में आ गया, जी जी सीजीएचएस जी समझ में आ गया। जी। ईएसआईएस में कुछ नहीं है, सॉरी ये ईसीएचएस में कुछ नहीं है, एक्स सर्विसमैन वो हेल्थ स्कीम होती है। उसमें क्या होता है, जितने भी डिफेंस के लोग हैं जिनकी की खत्म हो चुकी है नौकरी अब, ठीक है, अब वो रिटायर हो चुके हैं, वो ईसीएचएस की स्कीम में होते हैं, बिल्कुल सेम सीजीएचएस जैसा काम करते हैं। ठीक है, और ईएसआई प्राइवेट प्राइवेट कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनका होता है। ठीक है, ओके समझ में आ गई बात ये? ओके अब जैसे आप एक बात देखो, मैंने बताया एक एम्प्लॉय को वो हॉस्टल जो प्राइवेट कंपनी है कितने पे कर रही थी, 30,000 रुपये। ठीक है, अब उसके 1,000 रुपये काट लिए, ठीक है, और 1,000 रुपये अपनी जेब से डाले, तो 2,000 रुपये उसने किसको दे दिए, एक एम्प्लॉय की तरफ से ईएसआई को दे दिए, है ना, तो 2,000 रुपये दे दिए। तो अब उस एम्प्लॉय को कितने पैसे मिले, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय को मिला, कितने पैसे, मतलब 30,000 का सैलरी, 1,000 काट लिया तो 29,000 रुपए। 29,000 मिले। लेकिन कॉस्ट टू द कंपनी क्या बढ़ी, कॉस्ट टू दैट पर्टिकुलर कंपनी, प्राइवेट कंपनी को, क्योंकि 1,000 रुपये अपने 30,000। पास से भी दिए, 31,000, 31,000। ओके ओके। क्योंकि 1,000 अपने पास से भी तो दिए हैं, तो ये हो गया हाँ हाँ। सीटीसी, 31,000 होगा सीटीसी, CTC, हाँ कॉस्ट ओके टू ओके। कंपनी। ठीक है, कॉस्ट टू। और 29,000 क्या हो गया, इन हैंड सैलरी। ओके। समझ में आ गई बात ये? हम्म सो ईएसआई का क्या होगा, ऐसे ही ईएसआई मतलब ये होता है सीटीसी और इन हैंड सैलरी। ठीक है, हम्म ऐसे ही क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सरकार ने, मतलब हम्म सॉरी, ये हमारा जो सरकार ने एक लॉ पास किया हुआ है कि जो भी एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल से ज्यादा काम करता है तो हम्म उसका ग्रेच्युटी देना मस्ट है, उसको ग्रेच्युटी देनी ही पड़ेगी। हम्म ठीक है, उसको ग्रेच्युटी, हेलो, यस, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। हाँ, उसको ग्रेच्युटी देनी ही पड़ेगी। ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी क्या होती है, ग्रेचुइटी सर, गवर्नमेंट वो इट्स लाइक आप 5 साल काम करते हो उसके बाद ही, मतलब एक ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी इट्स ए लॉयल्टी गिवन बाय द कंपनी फॉर हाँ, वर्किंग फॉर मोर देन ठीक 5 ठीक है इयर्स। ठीक है। तो अब क्या होता है, कई कंपनीज क्या करती हैं, इसी ग्रेच्युटी को आपका, अब ऐसे कोई भी आदमी काम करेगा, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, उसको बोलेंगे आपकी सीटीसी है 35,000 रुपए, ठीक है, 3,000 रुपए हर महीने उनके ग्रेच्युटी के नाम के अलग रखते हैं कि जब ये पेशेंट, जब ये एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा तो उनके 3,000 रुपए अलग से रखे, हम ये लास्ट में दे देंगे। तो बोलते हैं सीटीसी क्या हो गया, 35,000 रुपए का, 3,000 रुपए ग्रेच्युटी के नाम से अलग रख दिए, 1,000 रुपए उन्होंने ईएसआई में जमा कर दिए, और 1,000 रुपए उन्होंने एम्प्लॉय की सैलरी में से काट कर ईएसआई में जमा कर दिए। ठीक है, तो सीटीसी हुआ 35,000 रुपए, लेकिन इन हैंड सैलरी कितनी हो गई, 29,000। समझ में आ गया, 29,000, हाँ हाँ हाँ। है ना, तो ये है सीटीसी और ये वो, है ना। अब ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉ पास किया हुआ है, तो एक लॉ पास है, लेजिस्लेचर ने हमारे लॉ पास किया हुआ है कि भाई लास्ट में क्या है, इनके पास में पीएफ, पेंशन पेंशन आ सके इनकी, इस एम्प्लॉय की। ठीक है, तो इस एम्प्लॉय को लास्ट में जब रिटायर हो तो उसको पेंशन मिलनी चाहिए, उसके बाद में रेगुलरली। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उस पेंशन के नाम का 5,000 रुपए निकालेंगे। ठीक है, 5,000 रुपए निकाल के जमा करते रहेंगे, कहाँ पर,
कहाँ पे जमा करते रहेंगे? ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 5,000 रुपए नाम के, तो एट दैट मीन सैलरी हुई 40,000 रुपए, जिसमें से 5,000 रुपए वो प्रोविडेंट फंड में डालते रहेंगे। ठीक है, 4,000 रुपए वो ग्रेचुइटी में अलग से रखते रहेंगे। ठीक है, कितना हो गया? 31,000। 1,000 रुपए वो उनके नाम से ईएसआई में डाल रही हैं, और 1,000 रुपए वो एम्प्लॉय की सैलरी से काट के ईएसआई में डाल रही हैं। तो 29,000 हो गई हमारी इन हैंड सैलरी, और 40,000 हो गई हमारी सीटीसी। समझ में आ गया? कोई उस दिन क्वेश्चन पूछा था मुझसे, तो मेरे को दिस द राइट जी पॉइंट जो सर। कि मुझे लगा बताना कि भाई जी कैसे डिफरेंशिएट होता है इसमें इन हैंड सैलरी। सर। इसीलिए जब सर भी हम्म, सर ग्रेचुइटी का भी पैसा हमारे से कटता है क्या? वो लोग नहीं देते? वो देखो, कंपनीज इसको स्मार्टली स्मार्टली प्ले करती है। जब आपसे वो साइन कर, टेक्निकली टेक्निकली अगर मैं बताऊं, तो हम्म, टेक्निकली उनको आपको अलग से देना होगा। लेकिन क्या हम्म, होता है कि जब आपको वो एम्प्लॉय करता है, अपनी अपनी कंपनी में रखता है जो है, हम्म, ठीक है, हम्म, तो वो क्या करते हैं, हम्म, आपसे साइन कराता है सीटीसी पे कि भाई आपकी जी सीटीसी कितनी है? आपकी सीटीसी है 6 लाख रुपए। जी। ठीक है, और उसमें वो हम्म, अलग से में लिखते हैं कि इतना ग्रेचुइटी में हम इसको अलग डालते रहेंगे। ठीक है, तो आपको क्या हम्म, लगता है कि सीटीसी, अरे मेरी 6 लाख रुपए सैलरी है। हम्म, ठीक है, नहीं, हम्म, द हम्म, एक्चुअल सैलरी आपकी इन हैंड वाली सैलरी हो। हम्म, ठीक है, हम्म, टेक्निकली उनको अलग से देना है ये, पर वो क्या करते हैं, आपसे पहले ही साइन करा लेते हैं सीटीसी। ठीक है, तो उसमें आप साइन कर देते हो। एक्चुअल में हम्म, आपकी सैलरी फिर वो नहीं होती है, आपके लगा लीजिए कि आपको जो पांच जो 3,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए जो आपके ग्रेचुइटी से अलग निकाल रहे हैं, ठीक है, हम्म, वो हम्म, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। टेक्निकली आपकी सैलरी सिर्फ और सिर्फ कितनी हुई? 37,000 रुपीज हुई। सॉरी, 36,000 रुपए हुई, 40,000 नहीं हुई। लेकिन वो सीटीसी का कंपोनेंट बना के आपको साइन करा लेते हैं, तो उसने वैसा होता है। ठीक है, चलो, एनी हाउ सोशल हेल्थ इंश्योरेंस समझ में आ गया। जी सर। सीजीएचएस, ईसीएचएस, ईएसआईएस, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस समझ में आ गया। जी सर। ठीक है, अब है हमारा कम्युनिटी बेस्ड। कम्युनिटी बेस्ड में क्या है, जैसे कि एक एनजीओ है, या नॉट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम्म, उसने क्या करा, जैसे आजकल आपने ये देखा होगा कि कई सारे फ्लैट्स बने होते हैं, अपार्टमेंट्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें कई सारे फ्लैट्स होते हैं, लोग एक के ऊपर एक जी के ऊपर एक रहते हैं, है ना। जी जी। अब सपोज करो वो सारे, मतलब आपको पता ही होगा, सारे फ्लैट्स के जितने भी ओनर्स होते हैं सबके सब मिल जाते हैं, और एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसको बोलते हैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। हम्म, ठीक है, वो हम्म, क्या काम देखते हैं? वो देखते हैं कि भैया यहाँ पे थोड़ा गार्डन सा बना रहे, आसपास में सिक्योरिटी रहे, है ना। वो सारे काम हम्म, देखते हैं, वो हम्म, एसोसिएशन ये सारे काम देखती है, सिक्योरिटी आरडब्ल्यू। बनी रहे, ये रहे, है ना। हम्म, अब उनके दिमाग में एक और चीज जागी कि यार, अगर हमारे यहाँ से कोई बीमार पड़ता है, ठीक हम्म, है, तो यार उसका हम्म, इलाज भी हम क्या है, उस पर भी भार ना पड़े, और मतलब इलाज भी हो जाए उसका। तो वो क्या करे, हम्म, अगर सपोज करो हर फ्लैट ओनर से हर हम्म, महीने हर महीने हर हम्म, महीने 100-100 रुपए ले लें। हम्म, ठीक है, या हम्म, 100 रुपए पर पर्सन ले लें, या हम्म, 500 रुपए ओवरऑल ले लें पूरी फैमिली के। हम्म, ठीक हम्म, है, तो ऐसे अब एक क्लस्टर के अंदर कम से कम नहीं तो 2,000 फ्लैट्स होंगे। अब 2,000 फ्लैट से हर किसी से हर महीने 500 रुपए ले लिए, तो कितना हो हाँ गया? हाँ। कितना हो गया? 500 रुपये। 10,000। 10,000 हो गए। दो नहीं मतलब दो कि, सौ 2,000 फ्लैट से। अच्छा 2,000 फ्लैट है। हाँ, 1 दो लाख। हजार इंटू 500। हाँ 1 लाख के करीबन आ गया ना। 1 लाख रुपए हर महीने हम्म, उन्होंने 1 लाख रुपए जो है हम्म, अलग से उनके पास पैसे आ गए। हम्म, किस बात के कि अगर कोई बीमार पड़ता है, ठीक है, हम्म, तो उसको हम्म, उसका इलाज जो है, ये हम्म। ये ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वाले ही कराएंगे उसका। मतलब ये जो सर्टिफिकेट वैलिड एक होता है सेकेंड, एक हॉस्पिटल में? सेकेंड, 1 लाख रुपए नहीं होंगे, 10 लाख रुपए होंगे। तुमने गलत कैलकुलेट करा है। ठीक है, हम्म, 10 लाख रुपए होंगे। एक महीने में 10 लाख रुपए, 2,000 फ्लैट से 500 रुपए ले जा रहे हैं,
5 दूनी 10, एक 10 वाली जीरो भी ऐड हो गई तो 1 लाख नहीं 10 लाख रुपए हो जाएंगे। तो एक महीने तो में एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन 10 लाख रुपए आ रहे हैं एक्स्ट्रा, कि अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसका इलाज कौन कराएगा? वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वाले ही उसका इलाज कराएंगे, जिस भी हॉस्पिटल में जाके इलाज होता है उसको। तो ये क्या हो गया, एक तरह से कम्युनिटी बेस्ड हो गया। ऐसी कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने किसी बड़े आदमी से थोड़ा सा चंदा ले लिया, 10 लाख 20 लाख 50 लाख, और अपने पास रख लिया, और उन सारे एम्प्लॉय जो जहां पर भी वो जा रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि भाई तुम भी 500 रुपए 100 रुपए डालो, ठीक है। और वो क्या है, वो भी ऐसे ही जो प्राइवेट इंश्योरेंस काम कर रही है, ठीक है, वो कम्युनिटी वाले थोड़ा और सस्ता करते हैं। नहीं मतलब सर समझा नहीं, मतलब इसका भी प्रॉपरली सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन ये सब कुछ होता है और वो वैलिड होता है हॉस्पिटल में? क्या चीज दोनों थे? जो कम्यु जो कम्युनिटी बेस्ड इंश्योरेंस जो आप बता रहे हो, तो हम्म। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो मतलब ये ऐसा भी कोई वैलिड डॉक्यूमेंटेशन होता है इसका, मतलब जो जैसे हाँ सबको हाँ 500 बिल्कुल रुपए होता का? है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है भाई, बिल्कुल। और ये सर वो हॉस्पिटल्स में वैलिड है? मतलब ये इंश्योरेंस कुछ होता है क्या अलग से इंश्योरेंस, कोई अरे ऐसे ई बेसिकली कार्ड? क्या है, सुनो 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 मेरी बात सुनो, ये इंश्योरेंस कम्युनिटी बेस्ड इंश्योरेंस है। उसमें क्या होता है, देखो, हमने जब प्राइवेट इंश्योरेंस होता था पैसे कौन दे रहा था? कंपनी दे रहे थे, जैसे आदित्य बिरला हो गया या एचडीएफसी और गो, या ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस। हाँ, तो ये दे रहे हैं पैसे, हाँ हाँ। है ना। हम्म। यहाँ पे मैंने बताया रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पैसा देगी, वो ओके, हॉस्पिटल मतलब के जो साथ टाइप पैसा था करके रखी। मैं समझ गया सर। हाँ, ओके। और मैं आगे मतलब सिंपल सिंपल। उनके पास एक पैसा रहेगा, एक बैंक अकाउंट पे रहेगा, राइट? और वो हाँ हाँ पैसा हाँ हाँ, किसी के? उस ओके। पैसे पे जो इंटरेस्ट आता रहेगा वो उस पे जुड़ता रहेगा। अगर कोई हाँ बीमार पड़ता है उनमें से आदमी, तो उसका इलाज वो हाँ। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वाले कराएंगे, बस खत्म हो गई बात। इस कम्युनिटी बेस्ड इंश्योरेंस में फायदा ये होता है कि ये थोड़ा हम्म, सस्ता हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस वाले तो क्या करते हैं, वो ज्यादा पैसे लेते हैं, कि भाई मतलब ज्यादा पैसे लेकर उन्हें प्रॉफिट भी कमाना होता है। इनका प्रॉफिट का तो फंडा है ही नहीं, ठीक है, कि भाई इनका ये फंडा है कि भैया मतलब बीमार पड़े तो उसका इलाज करा दो आप बस, ठीक है। अब जैसे वो 5 लाख का इंश्योरेंस की बात करते हैं, ये कम्युनिटी वाले बोलते होंगे कि भाई 3 लाख तक का इंश्योरेंस है आपका, ठीक है, बस इतना ही अंतर है, ओके। ठीक है। इसके लिए कन्विंस करना भी तो बहुत बड़ी बात होता है ना हाँ, सबको वो कि एक वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग मैटर है। मैं आपको मॉडल बता रहा हूँ क्या होता है, सोशल हम्म, इंश्योरेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस एंड कम्युनिटी बेस्ड इंश्योरेंस। अब देखो जो हमने पढ़ा अब तक, सोशल में क्या हम्म, पढ़ा था, ES CGHS ESIS हम्म, RSBY, ठीक है। हम्म। अब देखो एक लास्ट चीज और बताता हूँ, ठीक है, सोशल हेल्थ इंश्योरेंस में कौन देता है पैसे? ये ये बेसिकली सरकार क्या दे है, रहे हैं। गवर्नमेंट सरकार देती है। अब हम्म, क्या हुआ, सरकार को समझ में आया है कि यार ये जो RS, एक इनकी स्कीम चल रही थी RSBY, ठीक हम्म, है, और एक और स्कीम चल रही थी SCIHS, ठीक है, ये दो हम्म, स्कीम चल रही थी उनकी। हम्म, सरकार ने क्या करा, इन दोनों स्कीम्स को मर्ज करके एक नई स्कीम बना दी, हम्म। और उस स्कीम का नाम था आयुष्मान भारत, ओके, आयुष्मान ठीक है। भारत, ओके। अब इस आयुष्मान भारत के दो आर्म्स थे, एक था प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, एक था क्यूरेटिव हेल्थ केयर। क्यूरेटिव हेल्थ केयर वाले की स्कीम का नाम था PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके तहत अगर कोई पेशेंट बीमार पड़ जाता है, कोई भी सर आदमी एक बार बीमार पड़ जाता है, सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए, आयुष्मान भारत में क्या क्या है? आप बताएं। दो आर्म्स हैं, एक एक प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव एक क्यूरेटिव। एक चलो एक क्यूरेटिव, काम ओके। करते हैं, कोई बात नहीं, आज हम बहुत हम्म, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते क्योंकि मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दे दी है। पहले आप इसी ठीक को है। डाइजेस्ट करो, नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो आप मेरे को हम्म, याद दिला देना कि हमें हम्म, आयुष्मान भारत पढ़ना है, ठीक है। जी सर। तब मैं आपको आयुष्मान भारत इसका रिवीजन करा के और पूरा आयुष्मान भारत स्कीम बताऊं, क्योंकि वो थोड़ी सी और बड़ी है, लेकिन हम इसको कम्युनिटी सबको एक साथ पढ़ेंगे और फिर फाइनली हमारा ये खत्म हो जाएगा। आयुष्मान भारत इसमें है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा अलग से, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, आयुष्मान भारत थोड़ा जानना है डिटेल्स। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको जानेंगे, ठीक है। ठीक है सर। आर वी क्लियर विद दिस? जी सर। चलिए Yes, ठीक है। sir. ओके, थैंक यू एनी सर। डाउट टिल नाउ? नो सर। नो सर। चलिए ठीक है, ओके बाय, टेक केयर। Bye, sir. Good बाय night. बाय।